हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.5 करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम इफ एन गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 5 सक्सेसेस। जो 5 सक्सेसेस का केस है, जब हमने वीडियो डाली थी कि हम एक्सरसाइज 13.4 में और 13.5 में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्यों करते हैं, उसमें हमने इसी को एज ए एग्जाम्पल लेके समझाया था। तो आई होप अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो ये समझ आ गया होगा कि 5 सक्सेसेस अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है, उसके बाद गेटिंग एन ओड नंबर, यानी अगर डाई ने 6 टाइम में से 5 टाइम अगर ओड नंबर दिखाया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट से। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कम से कम 5 सक्सेसेस और ज़्यादा भी हो सकती हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट, एटलीस्ट और एटमोस्ट हम क्या कैसे देखते हैं, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट में हमारे पास क्या होता है, कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट से आप याद रखें, लीस्ट यानी कम, कम से कम। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, यानी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 5 सक्सेसेस यानी 5 सक्सेसेस और ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 6 सक्सेसेस का केस भी आएगा। और यहाँ मैक्सिमम 6 ही रहेगा, क्योंकि डाई को हमने मैक्सिमम टाइम कितने टाइम थ्रो किया है, 6 टाइम। तो 5 और 6 इसमें हमारे पास केस हो जाएंगे। अगर यही एटमोस्ट होता तो मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट आप याद रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, यानी 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी और 1 भी नहीं। तो जब एटमोस्ट का केस होता तो हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज, यानी इन सब, ये हमारे क्या होते हैं, एक्स के यानी रैंडम वेरिएबल के सारे पॉसिबल केस होते। अब एटलीस्ट है कम से कम, यानी कम से कम 5 सक्सेसेस और ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 6 सक्सेसेस। तो देखो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास होता है NCR, A रेज टू द पावर R और B रेज टू द पावर N माइनस R। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है, n हमारे पास जितने टाइम थ्रो होता है यानी 6 टाइम। R क्या होता है हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज यानी जो x की, यानी जो हमारे पास x रैंडम वेरिएबल होता है उसमें जिसकी भी निकालनी है उसके लिए पॉसिबल वैल्यू जो R की वैल्यू की जगह हम रख देते हैं। उसके बाद A हमारे पास क्या होता है, A हमारी सक्सेस होती है, और बी हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास फेलियर होती है, बी हमारे पास फेलियर होती है। तो देखो हमारे पास क्या पूछा गया था, एटलीस्ट 5 सक्सेस, यानी अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है, कम से कम 5 बार सक्सेस आई है और 6 बार सक्सेस आई है। तो कम से कम एटलीस्ट बोल दिया, अगर 5 सक्सेसेस होता तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया वैसे चलता, लेकिन यहाँ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस बोला गया है, तो कम से कम 5 सक्सेसेस और ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी कम से कम 5 सक्सेसेस, एक तो ये केस होगा, प्लस ज़्यादा भी हो सकती है, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 6 के लिए भी हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कम से कम 5 सक्सेसेस और ज़्यादा भी हो सकती है, यानी एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए हम सोल्व करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 बार सक्सेस आई है और साथ में 6 टाइम भी सक्सेस आई है, मतलब या तो 5 बार सक्सेस आई होगी उसके बाद या तो 6 टाइम सक्सेस आई होगी, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, कि मतलब 5 बार भी सक्सेस मिली है और 6 बार भी सक्सेस मिली है। तो यानी जब 5 बार सक्सेस मिली एक बार फेलियर हुई होगी, और जब 6 के 6 टाइम सक्सेस मिली एक बार भी फेलियर नहीं हुई थी। तो यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 और पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जब हमें ये भी ये या तो ये रहा होगा या तो ये रहा होगा, यानी जब आइदर और की सिचुएशन आती है प्रोबेबिलिटी में, तब हम क्या करते हैं प्लस। तो इसलिए पी ऑफ इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे पास क्या, एन की वैल्यू 6 है हमारे पास, और एक्स के प्लेस पे हमें क्या रखना है, रैंडम वेरिएबल जिसके लिए पूछा गया वही आर के प्लेस पे आता है, तो 5। उसके बाद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, डाई को हमने 6 टाइम थ्रो किया था, डाई पे 1 2 3 4 फेस होते हैं, यानी 1 2 6 फेस होते हैं। उसके बाद इवन आने, सॉरी गेटिंग एन ओड नंबर हमारी सक्सेस है, तो यानी 1 3 5 जब आएगा हमारी सक्सेस हो जाएगी, यानी 3/6 यानी 1/2। उसके बाद इवन आना हमारी फेलियर, यानी 2 4 6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 अगेन 1/2। तो ये सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 चल रही है। तो हम लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई फेलियर की पावर 1/2, 6 माइनस 5 यानी 1। तो ये केस तो जैसे हमने 5 सक्सेसेस के केस में किया था वैसे हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या चलेगा, पी ऑफ एक्स यानी सी 6 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू द पावर 6 माइनस 6 यानी 0।
तो उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करते हैं 6c5 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 यानी 1 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू दी पावर 1 प्लस 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी 0 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल 1/2 रेज टू दी पावर 6 1/2 रेज टू दी पावर 0 यानी किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल से हमारे पास 6 फैक्टोरियल गया, यहाँ बचा 1/2 रेज टू दी पावर 6 और यहाँ हमारे पास इसको हम 5 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे तो ये भी हमारे पास चला जाएगा। अब आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू दी पावर 1 और यहाँ सिर्फ बचेगा 1/2 रेज टू दी पावर 6। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसी के थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेसेस और कम भी हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेसेस हमारे पास क्या होंगी, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास होती तो हमारे पास एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती 0 1 2 3 4 5 और 6। अगर हमने डाई को 6 टाइम थ्रो किया है, हो सकता है एक बार भी हमारे पास क्या, एक बार भी ओड नंबर ना आया हो, एक बार आया हो, 2 बार आया हो, अप टू 6 टाइम ओड नंबर आए हो, तो एक्स की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ये हो जाती। और जब हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखते तो हमारे पास एक्स की 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, तो हमारे पास ये हो जाता एक्स 0 1 2 3 4 5 और 6 केस के लिए हम इसको निकालते। ठीक है, तो देखो जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिखते और अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो जब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते तो हमारे पास सबका सम क्या होता, इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास क्या होता 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला गया है एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस होनी चाहिए, कम भी हो सकती हैं। एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो उल्टा कर दो, यानी कम भी हो सकती है। तो 5 सक्सेसेस का केस भी लेना 4 3 2 1 और 0, यानी एक प्रकार से 0 1 2 3 4 5 एक्स की जो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है उसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है, उसके लिए उस चीज़ के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी एटमोस्ट 5 सक्सेसेस सिर्फ 6 को छोड़ के। तो क्यों ना हम ऐसा करें, मतलब 0 to 6 तक की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम आना तो 1 है, तो हम क्या करेंगे इन सब का छोड़ देते हैं, 6 का निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं तो इसका बच जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि इन सब का सम 0 to 6 तक की जो भी रैंडम यानी रैंडम वेरिएबल की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका सम अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर हम उसका सम निकालेंगे तो 1 आएगा। तो क्यों ना हम 6 वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 के लिए आ जाएगी। तो इसमें हम यही करेंगे। तो हमने क्या लिखा, P ऑफ X किस किस के लिए 0 1 2 3 और 4 और 5, हम सब मतलब इन सब का हमें सम चाहिए। मतलब एक बार हम लिखते P ऑफ X इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ X इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ X इज इक्वल टू 2 अप टू किस तक लिखते P ऑफ X इज इक्वल टू 5, और हम लिखते हैं आगे X के केस के लिए, यानी n के प्लेस में हमारा 6 चल रहा है तो 6c0 1/2 फेलियर की पावर वो, सक्सेस की पावर वो, प्लस इसके लिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं इसके बजाय और में, यानी इसका अल्टरनेटिव मेथड यूज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इन सब की वैल्यूज हमें चाहिएगी P ऑफ X की इन 0 to 5 तक की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इनकी जब हमें वैल्यू चाहिएगी तो हमारे पास हो जाएगा, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी जब हमें चाहिएगी तो 1 माइनस P ऑफ X इज इक्वल टू, अगर हम 6 के लिए निकाल दें, इसके लिए निकाल दें और 1 में से माइनस कर दे तो इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि इन सब का सम इज इक्वल टू 1, तो हम इसकी निकाल के 1 में से माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। तो हम इसको वैसे ही करेंगे। तो हमने लिखा 1, उसके बाद P ऑफ X इज इक्वल टू 6, P ऑफ X इज इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, यहाँ करते हैं P ऑफ, यानी हमारे पास चल रहा है 1 माइनस P ऑफ X इज इक्वल टू 6, तो हम लिखेंगे 1 माइनस इसके लिए हो जाएगा n c और 6 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू दी पावर कितनी जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू दी पावर, ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था C6 के लिए, माइनस 0 1 माइनस C6 यानी 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी 0 का फैक्टोरियल 1/2 रेज टू दी पावर 6। ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1।
6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 0 का फैक्टोरियल, इस पावर 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल यानी 1/2 रेज टू द पावर 6 विच इज 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर 6 की यानी 1/64। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 की 6 पावर 64 हो जाएगी, एलसीएम 64, ये मल्टीप्लाई यानी 64 माइनस 1 तो हमारे पास हो जाएगा 63/64। तो हम एक्स की जो पॉसिबल 0 1 2 3 4 5 तक की वैल्यूज थी उनको ना निकालने की बजाय अगर हमने 6 की निकाल दी तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63/64 जो कि इन सब का सम ही आना है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। यानी अगर हमने अ पेयर ऑफ डाइस को 4 टाइम टॉस किया है, मतलब डाई के भी दो मतलब डाई भी 2 हैं, तो अ पेयर ऑफ डाइस यानी पेयर ऑफ डाइस को हमने 4 टाइम थ्रो किया है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। डाई के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस कैसे होते हैं, अगर हमने पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया है तो हमारे पास 6 सैंपल स्पेस होते हैं, सॉरी 36 सैंपल स्पेस होते हैं, 6 रेज टू द पावर 2 यानी 36 सैंपल स्पेस होते हैं। इन्होंने बोला गेटिंग अ डबलेट हमारी सक्सेस है। इफ गेटिंग अ डबलेट हमारी सक्सेस है तो डबलेट हमारे पास क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये हमारे पास क्या होते हैं डबलेट। यानी इनका आना अगर हमारी सक्सेस है तो बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, मतलब इनमें से 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी मतलब कि अगर हमने डाई को 4 टाइम थ्रो किया और 4 टाइम थ्रो मतलब पेयर ऑफ डाइस को हमने 4 टाइम थ्रो किया और 2 टाइम ऐसा आया कि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, या फिर 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, ये तो 4 4 आया, ये तो 6 6 आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो एन की वैल्यू कितने टाइम थ्रो किया 4 टाइम, यानी एन की वैल्यू तो होगी हमारे पास 4। उसके बाद आर की वैल्यू किसके लिए बताने, 2 सक्सेसेस के लिए बताने, तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। वैसे अगर एक्स की पॉसिबल यानी एक्स अगर हमारा रैंडम वेरिएबल को डिनोट करा है तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होती, 0 1 2 3 और 4। अगर ये क्वेश्चन 13.4 में होता तो हमसे पूछते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें सारी टेबल बनानी पड़ती है, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। अब हमसे सिर्फ पर्टिकुलर केस के लिए पूछा गया है कि 2 सक्सेसेस के लिए, यानी सिर्फ हमें ये केस डिस्कस करना है। तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 2, एन की वैल्यू होगी, उसके बाद सक्सेस ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए डबलेट आना हमारी सक्सेस है। तो 36 में से डबलेट कितने होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इनका आना अगर हमारी सक्सेस है, इनमें से कोई भी आ सकता है तो वो हमारी सक्सेस हो जाएगी, यानी 6/36 यानी 1/6। उसके बाद फेलियर, अगर ये नहीं आए तो कोई भी मतलब डिफरेंट नंबर आएंगे, डबलेट नहीं आया तो कोई डिफरेंट नंबर आएगा, वो हमारे पास कितने होते हैं, या तो 1 माइनस 1/6 कर लीजिए तब भी हमारे पास वही आएगा, क्योंकि सक्सेस और फेलियर की का सम हमारे पास क्या होता है, इवेंट के होने और ना होने का सम हमारे पास 1 होता है, तो 1 माइनस 1/6 हो जाएगा। या तो हमारे पास 36 में से 6 डबलेट है तो कितने बचे डिफरेंट नंबर यानी 30, अब टोटल है हमारे पास 36, तो कितना हो जाएगा 5/6। तो फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है NCR a रेज टू दी पावर r और b रेज टू दी पावर n माइनस r। तो हम सोल्व करते हैं, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, c r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, r की वैल्यू हमारे पास 2, मल्टीप्लाई सक्सेस की पावर यानी 1/6 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई फेलियर की पावर 5/6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 यानी 2। ये हमारे पास फेलियर चल रही है, ये हमारे पास सक्सेस है, तो हमने लिखा 4c2 1/6 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5/6 रेज टू द पावर 2। तो 4c फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/6 यानी 1/36 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 और 6 का हमारे पास हो जाएगा अगेन 36। तो देखो 4 के फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा, ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर तो सिर्फ हमारे पास बचा 25 और 36 इंटू 6 यानी 216।
तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हमने डाई को 4 टाइम थ्रो किया और और अगर डबलेट आना हमारी सक्सेस थी तो 2 टाइम डबलेट आएगा, मतलब 2 टाइम हमें सक्सेस मिलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी P ऑफ x इज इक्वल टू 2 के लिए 25/216। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन द लार्ज बल्क ऑफ आइटम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। यानी अगर हमारे पास लार्ज बल्क में 5% डिफेक्टिव एलिमेंट है, तो 5% डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितने हो गए 95%। अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड, मतलब अगर हमने सैंपल लिया 10 आइटम्स का, उनमें से विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी उनमें से एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखो उनमें से डिफेक्टिव आइटम नहीं आया तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 5% यानी 5/100। उसके बाद नॉन डिफेक्टिव की हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये इसको क्यू से डिनोट कर लेते हैं, यानी 95% यानी 95/100। अब उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी, अगर 10 आइटम्स का सैंपल लिया है यानी एन की वैल्यू हमारे पास 10, यानी 10 आइटम्स अगर निकाले हैं, ड्रॉ किए हैं, कुछ भी किया है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास 10 हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 10 है तो इन्होंने बोला आर की वैल्यू क्या होगी, आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, यानी उनमें से 10 अगर हमने ड्रॉ किए, उनमें से एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना निकले, ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, या तो हमारे पास एक भी ना आए या तो फिर एक आए, नॉट मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा नहीं आने चाहिए, 2 3 4 अप टू 10 तक कोई नहीं आना चाहिए, नॉट मोर देन 1, यानी या तो एक भी ना आए या तो एक आए। तो आर की वैल्यू हमें किस किस के लिए सोल्व करनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू किस पॉसिबल वैल्यूज के लिए सोल्व करनी है, 0 और 1, यानी एक बार आर की वैल्यू हम 0 के लिए आर की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अब देखो सक्सेस और फेलियर में हमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर डिफेक्टिव के लिए पूछा गया यानी डिफेक्टिव ना आए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, NCR A रेज टू दी पावर R और B रेज टू दी पावर N-R। तो P हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए। क्यों, क्योंकि या तो x की वैल्यू 0, यानी या तो एक बार भी मतलब डिफेक्टिव आइटम नहीं आया या तो एक बार आया। तो देखो नॉट मोर देन 1 था तो हमने लिखा NC0, सॉरी n के प्लेस पे हमारे पास क्या चल रहा है 10, तो 10C यहाँ हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई उसकी पावर है हमारे पास 5/100, सक्सेस है हमारे पास 5/100, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 95/100 रेज टू दी पावर 10-0 यानी 10। उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या चलेगा, प्लस में हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमने लिखा NCR, तो 10C1 मल्टीप्लाई ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज टू दी पावर 100 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 95 रेज टू दी 95/100 रेज टू दी पावर 10-1 यानी 9। तो 10C0 हमारे पास क्या होता है 10 का फैक्टोरियल अपॉन C0 यानी 0 का फैक्टोरियल 10-0 यानी 10 का फैक्टोरियल। तो किसी की पावर 0 यानी 1, तो यहाँ बचा सिर्फ 95/100 रेज टू दी पावर मल्टीप्लाई 10 प्लस 10C1 10 का फैक्टोरियल 10-1 यानी 9 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 5/100 रेज टू दी पावर 1, तो एज इट इज मल्टीप्लाई 95/100 रेज टू दी पावर 9। तो देखो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, ये हमारे पास बचा 95/100 रेज टू दी पावर 95/100 रेज टू दी पावर 100, सॉरी 10, ये 10 चल रहा था, ये 0 फालतू लग गई हमारे से, ये हमारे पास 10 चल रहा था, 95/100 रेज टू दी पावर 10 प्लस इसको 9 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, क्योंकि इसके रास्ते में आएगा 10 फैक्टोरियल जब हम खोलने जाएंगे, तो 10 इंटू 5 रेज टू दी पावर 100 5/100 रेज टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई 95/100 रेज टू दी पावर 9। तो इन दोनों से मैक्सिमम चीज़ क्या कॉमन आ रही है 95/100 रेज टू दी पावर 10, सॉरी 9, इसमें 9 है ना मैक्सिमम, तो 9 कॉमन आ रही है, तो यहाँ से तो हमारे पास बच जाएगा 95/100, एक पावर बच जाएगी प्लस यहाँ हमारे पास ये सारा बच गया, ये बाहर चला गया, ये एज इट इज़ बाहर गया, तो ये 10 इसकी पावर 1 ही चल रही है तो 5/100 ही आएगा, तो 5 10 इंटू यानी 50/100।
तो इसको तो हमें सोल्व करना ही नहीं है, एज इट इज़ आंसर दिया गया है। तो 95 अपॉन 100 रेज टू द पावर 9, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 100 ये हो जाएगा एज इट इज़ ऐड, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम चल रहा है। तो 95 प्लस 50 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने 95 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 9, रेज टू दी पावर 9 ये हो जाएगा 505, 9 और 5 यानी 14, तो 145 हमारे पास 144 अपॉन 100, या तो आप इसको लिखोगे 1.45 रेज टू दी पावर इंटू रेज एंड 95 अपॉन 100 रेज टू दी पावर 9। थैंक यू।